अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2019 में हमें एक वायरस के बारे में पता चला जो चाइना के शहर वुहान में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। देखते ही देखते वायरस चाइना के कई शहरों के साथ साथ कई ममालिक में फैल गया। एक ही महीने में इससे इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 10 गुना हो गई। दुनिया में पहले भी इसकी चंद नस्लें सार्स और मर्स के नाम से रोनुमा हो चुकी हैं, जिन पे जल्द काबू कर लिया गया और इतनी अमवात भी सामने नहीं आई। पर इस बार जो नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जो वायरस फैला है, इसका रेट या शराय अमवात ज़रा ज़्यादा है। दूसरा, ये वाहिद बीमारी है जिसने तकरीबन दुनिया के हर खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि ये वायरस कैसे इंसानों पे असरअंदाज करता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचाव की तदबीर क्या है। वायरस के बारे में दरअसल साइंटिस्ट खुद परेशान हैं कि इसे लिविंग कंसिडर करें या नॉन लिविंग। जैसा कि ये खुद से ग्रो नहीं कर सकता, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसको एक होस्ट सेल, एक शिकार की तलाश होती है जिसको हाईजैक करके ये रेप्लिकेट कर सके और अपनी नस्लों को परवान चढ़ा सके। अक्सर इनकी मौजूदगी की खबर आपको नहीं होती और आपका इम्यून सिस्टम इनसे लड़ता रहता है, पर ये बदलते रहते हैं अपनी जेनेटिक कोडिंग को बाकी मखलूक़ात की तरह, और इसी बदलाव के सबब आज इनकी कई नस्लें हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज़म पे अलग अलग तरीक़ों से असरअंदाज होते हैं। इस कोरोना की भी एक मुद्दत हयात है जो कि अलग अलग सतह पे मुख्तलिफ है। वैसे तो ये ही कंसिडर किया जा रहा है कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो नज़ले खांसी की तरह फैलता है। आपके नाक, मुंह और आँखों के ज़रिए से ये आपके जिस्म के अंदर जा सकता है और अंदर जाके ये आपके लंग्स, इंटेस्टाइन और स्प्लीन को भी इन्फेक्ट करता है। पर मेजर इसका इम्पैक्ट आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। हमारे लंग्स के अंदर ख़ास एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये वायरस इसके रिसेप्टर्स के साथ जाके ख़ुद को अटैच कर लेता है और अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर दाखिल कर देता है, जो कि सेल के अंदर जाके उसको हाईजैक कर लेता है और उसके ज़रिए अपनी मज़ीद कॉपीज़ निकालना शुरू कर देता है जो कि मज़ीद सेल्स को डैमेज करते हैं। ये नकलो हरकत फ़ौरन ही आपका इम्यून सिस्टम भांप लेता है और आपके इम्यून सेल्स या एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाते हैं। इस लश्कर में एक ख़ास किस्म का प्रोटीन शामिल होता है जिसको साइटोकाइंस कहा जाता है, जो कि सिग्नल या इंस्ट्रक्शन देते हैं और इम्यून बॉडीज़ को कंट्रोल करते हैं। जहां जिस फौज की ज़रूरत होती है वो उसको वहां तैनात करते हैं। पर कोरोना वायरस के केस में ये करप्ट हो जाते हैं और एक भारी नफरी को बुला लेते हैं जो ना सिर्फ इन्फेक्टेड सेल्स बल्कि हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिससे आपके इम्यून सिस्टम की अच्छी खासी कुव्वत सर्फ हो जाती है, साथ ही बॉडी ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचता है। मज़ीद दो ख़ास किस्म के सेल, एक न्यूट्रोफाइल्स और दूसरे टी सेल्स, जो कि किलर सेल्स कहलाए जाते हैं, जिनका काम बाहर से आने वाले या अंदरूनी हमला आवरों से लड़ना है। पर इस वायरस के सबब ये दोनों सेल्स जज्बाती या करप्ट हो जाते हैं, जो दुश्मनों के साथ साथ जिस्मानी सेल को भी हलाक करना शुरू कर देते हैं। इसके सबब रेस्पिरेटरी ट्रैक बुरी तरह डैमेज हो जाता है, जो इन फ्यूचर लंग कैंसर और दूसरी बीमारियों का सबब बन सकता है। 10 से 14 दिनों के अंदर अंदर ये आपके मिलियंस ऑफ सेल्स डैमेज कर देता है और बिलियंस ऑफ वायरस आपके लंग्स में भर जाते हैं, जो मरीज़ अपनी लाइल्मी के सबब आगे पीछे माहौल में फैलाना शुरू कर देता है। ज़्यादातर लोग इसे रिकवर कर जाते हैं, स्पेशली जिनको वक्त पे ट्रीटमेंट मिल जाए, पर इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे ज़ईफ़ या छोटे बच्चे या वो जो पहले ही बीमारियों से लड़ रहे हैं, उनके बचने के चांसेस कम होते हैं। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स में मेजॉरिटी खुश्क खांसी होती है और बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द और थकावट सी रहने लगती है। बिगड़ जाने की सूरत में सांस लेने में दिक्कत होती है और इम्यून सिस्टम जब लड़ लड़ के कमज़ोर पड़ जाता है तो आप दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। मज़ीद ख़राबी की सूरत में मरीज़ की सांसें रुक जाती हैं और उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और मरीज़ के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनको कोरोना वायरस होने के बावजूद कोई सिम्टम्स, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती और वो आसानी से रिकवर कर जाते हैं, पर वो वायरस कैरियर होते हैं और उनके ज़रिए दूसरों तक ये बीमारी पहुंच सकती है। प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट,
प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट के हवाले से बताते चलें कि अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या क्योर नहीं। अलबत्ता एक दवाई है मलेरिया की, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिसको ट्रम्प समेत मेजॉरिटी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, पर वो कोई प्रॉपर इलाज नहीं। इसीलिए माहिरीन की अव्वलीन तरजीह है कि घरों में महसूर रहें और लोगों से फासला कायम रखें। सिम्टम्स नज़र आने की सूरत में फ़ौरन अपने करीबी प्यारों से दूर हो जाएं और ख़ुद को हेल्थ केयर इदारों के हवाले कर दें। ज़िंदगी रही तो आप वापस घर वालों से मिल सकते हैं, वरना जो रब की रज़ा। क्योर। इससे बचाव के लिए दुनिया में कई तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे अहम और मुयस्सर है कलौंजी का इस्तेमाल। कावा बनाइए जिसमें दार चीनी, नींबू और कलौंजी की आमेज़िश हो। माहिरीन मास्क का इस्तेमाल और रेगुलर स्टीम का भी मशवरा देते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें, ऐसी डाइट लें जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि सिट्रिक फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, अदरक, मशरूम्स, दही, अंडे, बादाम, हल्दी वगैरह वगैरह। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हर खांसी में तकरीबन 3000 ड्रॉपलेट्स होते हैं, जबकि एक छींक में 30,000 से ज़ायद ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिनमें से भारी झुंड जल ज़मीन पे या आसपास सतह पे गिर जाते हैं या चिपक जाते हैं, पर हल्के ड्रॉपलेट्स हवा में घंटों तक तैरते रहते हैं और हवा के ज़रिए आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा जितना मुमकिन हो एहतियात कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और सुबह 9 से 10 के दरमियान 20 मिनट तक ज़रूर धूप लीजिए। इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा होगा। ना सिर्फ कोरोना बल्कि दूसरी बीमारियों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। याद रहे, एहतियात ज़रूरी है। ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि इस वबा के सबब मज़ीद कितनी जानें जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये बीमारी जल्दी फैली तो हमारा मेडिकल स्टाफ इस पे काबू नहीं पा सकता और अमवात की तादाद बहुत होगी। शहरों के लॉकडाउन होने के सबब अशिया भी अचानक से महंगी हो जाएंगी, रोज़गार पे भी शदीद असर पड़ेगा और डर है कि लोग बीमारी के साथ साथ भूख से बिलखने लगेंगे, हत्ता कि सिविल वॉर तक मुमकिन है। पाकिस्तान में मुश्किल से 4000 वेंटिलेटर हैं, जबकि सिर्फ कराची की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के करीब है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर सपोज सिर्फ 10% आबादी भी इसकी लपेट में आती है तो भी 6,25,000 तक अमवात का खदशा है। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये वबा 2 महीने लेती है या 2 साल। जाते जाते ये इंसानियत पे क्या असरात छोड़ के जाती है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ये वबा स्पीड में फैली तो भारी अमवात का खदशा है, पर अगर लोगों ने एहतियात की और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी फैली तो काफ़ी लोगों की ट्रीटमेंट पॉसिबल होगी और गरीब और मुफलिसों का भी इलाज मुमकिन होगा, वरना सिर्फ पावरफुल तबके को सहूलियात मिलेंगी और आम पब्लिक को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा सीना सिपर की पूरी टीम की आप लोगों से इल्तिजा है कि इस बीमारी को संजीदगी से लें, सही जानकारी हासिल करें और आसपास लोगों तक मुंतकिल करें और एहतियात करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। सिर्फ मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलें। जब तक अल्लाह की मदद ना आए और अल्लाह इस वबा का रुख ना पलट दे, हम सब पे लाजिम है कि हम एहतियात करें। जज़ाकल्लाह।